वो सिर्फ 7 साल की थी, जो दुनिया की बेरहमी से वाकिफ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि जिस शहर की गलियों में वो खेलती है, एक दिन वही गलियां उसकी जिंदगी छीन लेंगी। वो हर रोज की तरह मदरसे गई थी। किसी ने उसका रेप किया, उसकी कलाइयों को काटा और उसका मर्डर कर दिया। फिर उसकी लाश को एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया। दिस इज द केस दैट शॉक्ड द एंटायर नेशन ऑफ पाकिस्तान, द ब्रूटल मर्डर ऑफ ज़ैनब अंसारी। I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that... जनवरी 2018 पाकिस्तान की सिटी कसूर में एक 7 साल की मासूम सी बच्ची रहती थी। उस बच्ची का नाम ज़ैनब अंसारी था। ज़ैनब अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा लाडली थी। रोज सुबह उठ के स्कूल जाना, शाम को मदरसे में कुरान पढ़ने जाना और फिर वापस आ जाना। बाहर से देखा जाए तो उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दरिंदा उस पर किस तरह नजर रखे हुए है। साल के शुरू में ज़ैनब के पेरेंट्स उम्रा के लिए सऊदी अरब चले जाते हैं और ज़ैनब को उसके अंकल के घर छोड़ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है। ज़ैनब रोज की तरह स्कूल जाती है, मदरसे जाती है और फिर घर में वापस आ जाती है। लेकिन 4 जनवरी 2018 की शाम को सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ज़ैनब कुरान पढ़ने के लिए मदरसे जाती है और कभी भी लौट कर वापस नहीं आती। शुरू में तो घर वालों को ये लगता है कि शायद वो किसी रिलेटिव के घर चली गई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और ज़ैनब का कोई पता नहीं चलता। फिर पूरा मोहल्ला ज़ैनब को ढूंढने के लिए घर से निकलता है। हर गली, हर चौक, हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन 7 साल की वो मासूम फिर भी नहीं मिलती। जब ज़ैनब के पेरेंट्स को इस बात का मदीना में पता चलता है तो उनके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो जल्दी से वापस आने का बंदोबस्त करना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को रिपोर्ट भी दी जाती है, लेकिन फैमिली के मुताबिक पुलिस ने शुरू में इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया। फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें एक अननोन पर्सन ज़ैनब का हाथ पकड़े उसे लेके जा रहा होता है। इस फुटेज को देखकर ज़ैनब की फैमिली और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ज़ैनब की फैमिली को अब इस चीज का तो पता चल चुका था कि ज़ैनब किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि उसे कोई और साथ ले गया है। 5 दिन तक ज़ैनब का कोई पता नहीं चलता और फिर 9 जनवरी 2018 को कसूर के एक कूड़े के ढेर में ज़ैनब की डेड बॉडी मिलती है। सोचिए अगर ये सब हमारे साथ हो, लाइक हमारे घर की बच्ची को कोई ऐसे उठा के ले जाए और उसकी डेड बॉडी 5 दिन बाद कूड़े के ढेर में से मिले, तो हम पर क्या बीतेगी। उस टाइम ज़ैनब की फैमिली की सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी ही थी। 7 साल की मासूम सी बच्ची जिसे पहले सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और फिर बेदर्दी से मार दिया जाता है। उस टाइम पूरे पाकिस्तान में खौफ और गुस्से की लहर फैल जाती है और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है, जस्टिस फॉर ज़ैनब। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, प्रोटेस्ट होने लगते हैं और यहाँ तक कि कसूर की गलियां भी भर जाती हैं, क्योंकि अब लोगों को एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ एक ज़ैनब का कत्ल नहीं बल्कि पूरे माशरे का फेलियर था। मैं जब इस केस को स्टडी कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि काश ये कहानी यहीं खत्म हो जाए और कातिल को पकड़ लिया जाए, और ऐसा ही होता है। ज़ैनब के साथ ये सब कुछ जिसने भी किया था पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसका शिकार सिर्फ ज़ैनब नहीं थी। ज़ैनब से पहले भी वो कई बच्चों के साथ ये सब कुछ कर चुका था। सीसीटीवी फुटेज से उसे पहचान पाना मुश्किल था, इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डीएनए हंट शुरू होता है। कसूर और आसपास के इलाकों से हजारों लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर 23 जनवरी 2018 को एक आदमी का डीएनए मैच हो जाता है। उस आदमी का नाम इमरान अली था। जब पुलिस उसे इंटेरोगेट करती है तो उसकी स्टेटमेंट ऑफिसर को हिला कर रख देती है। वो कन्फेस करता है कि ज़ैनब अकेली विक्टिम नहीं थी, बल्कि ज़ैनब से पहले भी वो कई सारी मासूम बच्चियों के साथ ये सब कुछ कर चुका था। वो पहले उन बच्चियों का ट्रस्ट जीतता, फिर उन्हें अपने साथ ले जाता, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता, टॉर्चर करता और फिर बेदर्दी से मार देता। 17 फरवरी 2018 को कोर्ट उसे सजाए मौत सुना देती है और फिर 17 अक्टूबर 2018 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि ज़ैनब को इंसाफ मिलने से पहले कितनी सारी बच्चियां अपनी जान गंवा चुकी थी और आज भी ना जाने कितनी ज़ैनब हेल्प का इंतजार कर रही हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री, द ज़ैनब अंसारी मर्डर।
इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।